मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 28वें बाब को पास्टर यूसुफ सौदागर के साथ मिलकर सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 29वें बाब को सीखेंगे। और इससे पहले मैं आज के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और मज़ीद आगे बढ़कर हम बात करें, हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक एक गीत गाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर मज़ीद खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और आज जो गीत है मेरे पास गाने के लिए वो ज़बूर नंबर 23 है। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। बहुत खूबसूरत गीत है, ज़बूर 23 है बाइबल मुकद्दस में से। इससे पहले मैं ज़बूर को गाना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। हम सब मिलकर गाएंगे। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। चरागाहरी में बिठाता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। चरागाहरी में बिठाता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। मेरी जान को वो है करता बहाल, सदाकत की राहों पे देता है डाल। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। गुजर मौत की वादी से भी हो घर, तू है साथ मेरे नहीं मुझको डर। गुजर मौत की वादी से भी हो घर, तू है साथ मेरे नहीं मुझको डर। तसल्ली है तेरे आसा से मुझे, ये लाठी तेरी हौसला दे मुझे। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। हो दुश्मन भी मेरे अगर रूबरू, मोहब्बत से खाने खिलाता है तू। हो दुश्मन भी मेरे अगर रूबरू, मोहब्बत से खाने खिलाता है तू। मेरे सर पे तेरा मसा है खुदा, है लबरेज मेरा ये प्याला सदा। हाँ रहमत भलाई खुदा मेरे साथ, सकूनत करूँगा सदा तेरे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत ज़बूर हमने गाया, ज़बूर नंबर 23। और हकीकतन ये ज़बूर जो है ये बहुत खूबसूरत है। जब कभी हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी के वक्त में होते हैं और जब भी हम इस ज़बूर को पढ़ लें तो हमारी सारी परेशानियां जो है वो यस्सु मसीह नासरी के नाम से जाने लगती हैं। और जब जब हम खुदावंद जिंदा खुदा का नाम लेते हैं, उससे पुकारते हैं,
तो वो हमारी परेशानियों में भी जो है हमें हमेशा शादमानी बख्शता है। और वो शादमानी जो खुदावंद की तरफ से आती है, याद रखें, वो वक्ती तौर की नहीं होती बल्कि अब्दी शादमानी होती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। और खुदावंद के कलाम को पढ़ने से, सुनने से, उस पर अमल करने से, याद रखें, हमेशा हमें अब्दी सुकून हासिल होता है। खुदावंद के कलाम को पढ़ने से, उस पर अमल करने से जो सुकून हमें मिलता है वो कभी भी वक्ती तौर का सुकून नहीं बल्कि हमेशा हमारे साथ रहने वाला सुकून है। सो हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। खुसूसन खुदावंद जब मैं तेरे कलाम को पढ़कर तेरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तू मेरे साथ हो, रूह का गहरा मसा मुझ पर आए। और खुदावंद खुदा, मैं अपना मुकम्मल तौर पर कंट्रोल तेरे हाथों में देती हूँ ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज खुदावंद मेरी तरफ से नहीं बल्कि तेरे रूहुल कुद्स की तरफ, तेरे पाक रूह की तरफ से हो। और खुदावंद तेरा कलाम मेरे लिए और हम में से हर एक के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 29वें बाब को हम सीखेंगे। ऑलरेडी हम इसके 28 बाब जो हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज 29 बाब को पढ़ेंगे और फिर से एक बार मैं इसको पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब 29वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नजदीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे इसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था, और जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे हुए होते थे तब वो उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है। और वो देख, उसकी बेटी राखिल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं, तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा ना हो जाएं। तब उसने उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राखिल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबिन की बेटी राखिल को और अपने मामू लाबिन के रेवड़ को देखा तो वह नजदीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलका कर अपने मामू लाबिन के रेवड़ को पानी पिलाया। और याकूब ने राखिल को चूमा और चिल्ला चिल्ला कर रोया। और याकूब ने राखिल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूँ। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। लाबिन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबिन को अपना सारा हाल बताया। लाबिन ने उससे कहा कि तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीना उसके साथ रहा। तब लाबिन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबिन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राखिल था। लैया की आंखें चुंदी थी पर राखिल हसीन और खूबसूरत थी। और याकूब राखिल पर फरिफ्ता था। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखिल, मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा। तेरी छोटी बेटी राखिल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा।
लाबिन ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है, तू मेरे पास रह। चुनाचे याकूब 7 बरस तक राखिल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राखिल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबिन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबिन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफत की, और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लैया को उसके पास ले आया, और याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबिन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लैया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लैया है, तब उसने लाबिन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखिल की खातिर ना थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबिन ने कहा, हमारे मुल्क में दस्तूर नहीं कि पहलौठी से पहले छोटी को ब्याह दें। तू इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करनी होगी। याकूब ने ऐसा ही किया कि लैया का हफ्ता पूरा किया। तब लाबिन ने अपनी बेटी राखिल भी उसे ब्याह दी, और पूरी और अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राखिल के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। सो वो राखिल से भी हम आगोश हुआ, और वो लैया से ज्यादा राखिल को चाहता था, और 7 बरस और साथ रहकर लाबिन की खिदमत की। और जब खुदावन ने देखा कि लैया से नफरत की गई, तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखिल बांझ रही। और लैया हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम रोबिन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शौहर अब मुझे प्यार करेगा। वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदावन ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शमौन रखा। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, क्योंकि उसने मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावन की सिताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा कि औलाद होने के तौफीक है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब उसके 29वें बाब को हमने खुदावन के कलाम में से सीखा, और ये हकीकतन जो कहानी हमने पढ़ी है, ये सुनने में बहुत इंटरेस्टेड कहानी है और एक हैरत अंगेज कहानी है, क्योंकि इसमें जो वाकयात हमने पढ़े हैं वो यकीन करने से जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर हैं। कहीं ये कहानी जो है अच्छी लगती है, आगे जाकर बड़ी दुखी कहानी सी भी मालूम हो जाती है। लेकिन 2 औरतों को एक मर्द के साथ रखकर देखें तो हकीकतन ये पुराना दौर था, और उस दौर तक अभी शरीयत जो है वो नाजिल नहीं हुई थी, और खुदा का अभी हुक्म जारी नहीं हुआ था कि एक मर्द जो है वो एक ही औरत के साथ शादी करे। तो लेकिन हम देखते हैं कि उस दौर में भी मर्द जो है वो एक ही औरत से शादी किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे भी मर्द थे, जैसे हमने देखा कि हूरों के साथ भी अपने रिलेशनशिप रखते थे। इस बारे में हम पहले जो है वो बात कर चुके हैं। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो खास याकूब, जो कि इब्राहिम का हम देखते हैं कि पोता है, इब्राहिम के बेटे इसहाक का बेटा है, जिसको खुदा ने जो है वो बरकत दी। और ये वही याकूब है जिसने अपने भाई इसू से सबसे पहले उसका पहलौठे का हक लिया दाल की खातिर, और उसके बाद हमने देखा कि जब इसहाक जो है वो इसू को बरकत देना चाहता था, तो इसहाक ने जो है वो चालाकी से अपनी माँ की बातों में आकर जो है वो याकूब ने अपने भाई इसू की बरकत को ले लिया। लेकिन हकीकत हम रूहानी तौर पर जब कलाम के इस पहलू को देखते हैं, जानते हैं, मजीद इस पर बात करते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि याकूब ही के हाथ में ये बरकत आनी थी, क्योंकि इसके बारे में खुदा ने खुद पेशन गोई की थी, खुदा ने खुद फरमाया था। और उसके बाद जब इसू की जिंदगी के हालात को देखते हैं तो हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि इसू इस बरकत को जो है वो डिजर्व करता भी नहीं था, और हकीकतन जो इस बरकत को डिजर्व करता था उसको खुदा ने बरकत दी। लेकिन जबकि इसने याकूब ने गलत रास्ता चुना उस बरकत को लेने के लिए, तो उसका इंजाम जो है वो आज के चैप्टर में हमें मिलता है कि वो किस तरह से
उस इंजाम को जो है वो निपटाता है। और मेरे और आपके सीखने के लिए बात यह है कि कभी भी अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाबी जो है वो गलत रास्ते से लेने की ख्वाहिश करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें भी अपने गलत रास्ते का जो है या गलत स्टेप लेने का जो है इंजाम हमेशा हमें जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हकीकतन याकूब को जो है वो अपने घर को छोड़कर जाना क्यों पड़ता है। वो कहानी हम ऑलरेडी जो है वो 27वें और 28वें बाब में पढ़ चुके हैं कि क्योंकि इसू जो है अब अपने भाई से हसद करता था, नफरत करता था, उसे गुस्सा था कि याकूब ने जो है वो मेरे हिस्से की बरकत क्यों ले ली है, ये बरकत मैंने लेनी थी क्योंकि मैं पहलौटा था। और अब जो है इसू अपने भाई याकूब को मारने की तैयारी में था, कत्ल की तैयारी में था। बस वो अपने बाप के दिन गिन रहा था कि कब मेरा बाप अपना दम तोड़े और मैं उसके मातम से फारिग होके जो है अपने भाई याकूब को मार दूं। तो ये रीजन था, ये वजह थी कि रिबका को जो है वो अपने बेटे याकूब को अपने भाई लाबिन के पास भेजना पड़ा और उसने इसहाक से इल्तमास की कि मेरे बेटे को जो है इस तरह से भेज दे ताकि एक ही वक्त में जो है मैं अपने दोनों बेटों को ना खो दूं। तो इसहाक जो है वो हमने कल सीखा था पास्टर यूसुफ सुदागर के वसीला से कि किस तरह से इसहाक ने खूबसूरती के साथ याकूब को बरकत दी, साथ नसीहत की और उसे उसके मामू लाबिन के घर की तरफ जो है वो रवाना कर दिया। और उसके बाद बैतल में याकूब का जो ख्वाब है उसके बारे में पादरी साहब ने जो है वो खुलकर वजाहत की थी, तो मैं इस पर जो है वो मजीद बात नहीं करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो सफर जो याकूब ने तय किया था और फिर जब ख्वाब उसने इतनी खूबसूरत देखी तो उस ख्वाब के बाद वो फिर से खुशी के साथ जो है अपने उस सफर को जारी रखता है। और जारी रखकर 29वें बाब की पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा। तो हकीकतन अब जिस डेस्टिनेशन पर याकूब पहुंचने के लिए निकला था, आज के चैप्टर की 29वें चैप्टर की पहली आयत में याकूब जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और आगे दूसरी आयत में लिखा है, और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नजदीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं। तो ये कुएं का वाकया जो है ये ऑलरेडी हम इब्राहिम की कहानी में भी पढ़ चुके हैं, जब इब्राहिम ने जो है अपने नौकर को भेजा कि मेरे बेटे इसहाक के लिए जो है वो बीवी लेकर आ, कनानी औरत से मेरे बेटे इसहाक की शादी ना करना बल्कि जाकर मेरे खानदान से उसके लिए जो है वो बीवी लेकर आ। तो तब हमने देखा था कि किस तरह से इब्राहिम का नौकर आता है और रिबका को इसहाक के लिए लेकर जाता है और उसकी जो डेस्टिनेशन थी वो भी हमने इसी तरह से कुएं के पास पड़ी थी। और अब यहाँ याकूब भी जो है वो कुएं के पास पहुंच चुका है और आगे जो है वो रेवड़ के बारे में बात की गई है कि 3 लोगों के जो है वो रेवड़ उस जगह वहां मौजूद थे। लेकिन अगर आगे हम चलकर जब चौथी आयत को पढ़ते हैं तो याकूब ऑलरेडी उस जगह पर पहुंच चुका है और वो वहां लोगों को भी देख रहा है, लोगों से मुलाकात भी करता है। और चौथी आयत में लिखा है, तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों तुम कहाँ के हो। तो ये जो लोग उस वक्त उस कुएं के आसपास थे, याकूब उनसे मुखातिब है और उनसे पूछता है कि तुम लोग जो हो वो कौन सी जगह के हो, कहाँ के लोग हो। तो उन्होंने कहा हम हारान के हैं। तो अब वो लोग जो है वो अपना तारुफ याकूब को कराते हैं कि हम हारान के हैं। और फिर 5वीं आयत में लिखा है, फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबिन से वाकिफ हो। ये नहूर जो है ये रिबका का बाप है, रिबका जो कि इसहाक की बीवी यानी कि इब्राहिम की बहू रिबका थी। नहूर जो है ये रिबका का बाप था और इसके बारे में हम ऑलरेडी पास्ट में पढ़कर आ चुके हैं। तो यहाँ याकूब जो है उन आदमियों से नहूर के बारे में पूछता है कि तुम उसको जानते हो। तो फिर आगे वो उसको रिप्लाई देते हैं, उन्होंने कहा हम वाकिफ हैं, यानी कि हाँ हम उसे जानते हैं। और आगे 6ठी आयत में लिखा है, उसने पूछा क्या वो खैरियत से है। अब वो उनकी जो है वो खैरियत मालूम करता है कि क्या वो खैरियत से है, वो ठीक है। और उन्होंने कहा खैरियत से है, यानी कि वो उसका हाल अहवाल बताते हैं। और वो देख और फिर वो उसे बताते हैं और वो देख उसकी बेटी राखिल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जिन लोगों से मुखातिब है, बातचीत करता है, वो लोग जो हैं आगे राखिल जो है वो दूर से भेड़ बकरियों के साथ चलती हुई आ रही होती है और वो जो है उसकी तवज्जो, उसका ध्यान उसकी तरफ मुखातिब कर कर उसे कहते हैं कि वो देख जिसकी तू बात कर रहा है उसी की बेटी जो है वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ चलती हुई आ रही है। और 7वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा देखो अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं, तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। तो यहाँ उनकी आपस की जो है वो फिर से हमें कॉन्वर्सेशन नजर आती है। लेकिन आगे चलकर जब हम 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं वो उनसे बातें कर ही रहा था, यानी कि याकूब की कॉन्वर्सेशन जो है वो हारान के बाकी लोगों के साथ अभी चल ही रही थी।
कि राखल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई क्योंकि वो उनको चराया करती थी। तो जिस राखल को पहले वो जो है उसकी तवज्जो करवाते हैं कि वो राखल आ रही है, वो राखल जो है अब अपनी भेड़ बकरियों के साथ वहां उस मकाम पर आकर जो है वो पहुंच जाती है। और क्योंकि राखल जो है वो एक सिर्फ खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि जैसे हमने रिबका के बारे में पढ़ा था कि वो एक अच्छी औरत थी, वफादार और मेहनती औरत थी। इसी तरह जब राखल की जिंदगी पर गौर करें तो राखल जो है ये भी एक मेहनती लड़की थी और एक अच्छी लड़की थी। ये सिर्फ खूबसूरत शक्ल की नहीं बल्कि खूबसूरत जिंदगी की भी जो है ये मालिक थी। और आगे 10वीं आयत में लिखा है, जब याकूब ने अपने मामू लाबिन की बेटी राखल और अपने मामू लाबिन के रेवड़ को देखा तो वह नजदीक गया और पत्थर कुएं के मुंह पर से ढलका कर अपने मामू लाबिन के रेवड़ को पानी पिलाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि याकूब जब उसकी कजन जो है राखल उसके पास आ जाती है तो याकूब सबसे पहले जो है वो कुएं से उसकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाता है, उसके साथ अच्छे इखलाक का, एक हमदर्दी का जो है वो इजहार करता है। और 11वीं आयत में लिखा है, और याकूब ने राखल को चूमा और चिल्ला चिल्ला कर रोया। तो ये जो है ये 11वीं आयत, स्कॉलर्स जो है बाइबल मुकद्दस के वो अपने डिफरेंट ख्यालात इस पर जो है वो पेश करते हैं कि याकूब जो है वो क्या वजह थी कि क्यों चिल्लाया था। लेकिन हकीकतन ये आयत जो है ये बिल्कुल सादा लफ्जों में लिखी गई है और इस पर मजीद यहाँ पर जो है वो कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी गई। लेकिन इंसानी होने के, इंसानियत के नाते हम इस बात को, इस फीलिंग्स को जान सकते हैं कि याकूब जिस हाल से अपने घर से निकला था वो अपनी जान को बचाने के लिए घर से निकला था। और फिर जब वो उसे पता चला कि मैं जिस जगह पहुंचा, मैं जिस मंजिल पर पहुंचना चाहता था वो मंजिल मुझे मिल गई। और उसकी माँ ने जो है वो खास उसको कहा था कि तू अपने मामू की बेटी से जो है वो शादी करना, ब्याह करना। और हम देखते हैं कि याकूब जब देखता है राखल को तो वो मोहब्बत से जो है वो उसे मिलता है, चूमता भी है और चिल्ला चिल्ला कर रोता भी है। और वो उसके दुख का भी इजहार था, मोहब्बत का भी इजहार था। और मजीद जो है इस आयत पर यहाँ वजाहत नहीं की गई, लेकिन स्कॉलर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की राय इसके बारे में पेश जरूर करते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम डिफरेंट किस्म की राय पर जो है वो कभी नहीं उलझेंगे, बल्कि बाइबल मुकद्दस को सादगी से पढ़ना और सादगी से इस पर अमल करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ख्यालात पेश करते हैं, बड़ी बड़ी वजाहतें करते हैं जो इंसान की सोच से, समझ से बाहर हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो उनकी जिंदगियों में कलाम मुकद्दस पर अमल हमें नजर नहीं आता। तो इसलिए इससे पहले कि हम बहुत बड़े ख्यालात पेश करें या अपनी तकरीरें उस पर अपनी वजाहतें पेश करें, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि खुदावंद के कलाम को सादगी से पढ़ें और सादगी से इस पर अमल करें। और याद रखें, जो सादगी से खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं, सेंसिटिव होकर, खुदावंद को वही लोग पसंद है, ना कि वो लोग जो बढ़ चढ़कर वजाहतें करें और उनकी अपनी जिंदगी में अमल ना हो। इसलिए हमारे लिए बहुत बेहतर है कि बजाय इसके हम मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में उलझते रहें, सादगी से खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते, उस पर अमल करते रहें। और आगे जो है 12वीं आयत में लिखा है, और याकूब ने राखल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूं। तो यहाँ जब याकूब खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार राखल के साथ कर चुका होता है तो फिर वो अपना मुतारिफ कराता है, अपने आप का तारुफ कराता है कि मैं जो हूं वो तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा, यानी कि तेरी फुफ्फो रिबका का बेटा हूं। और लिखा है, तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। तो राखल जब इस बात को जानती है तो वो दौड़कर अपने बाप लाबिन को जो है वो खबर देती है। और आगे 13वीं आयत में लिखा है, लाबिन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबिन को अपना सारा हाल बताया। तो यहाँ 13वीं आयत में हम लाबिन का रिएक्शन देखते हैं। वैसे लाबिन की अगर जिंदगी पर गौर किया जाए तो लाबिन जो है वो बहुत अच्छा कोई इंसान नहीं था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब लाबिन देखता है, जानता है कि मेरी बहन का भाई आया है, तो वो दौड़कर उसे मिलने को जाता है, उससे प्यार का, उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है। और उसके बाद जो है वो याकूब सारा हाल लाबिन को सुनाता है। और 14वीं आयत में लिखा है, लाबिन ने उसे कहा, तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीने उसके साथ रहा। तो हम यहाँ लाबिन की मोहब्बत के इजहार को जो है वो याकूब के साथ खुलकर करता हुआ देखते हैं। हकीकी तौर पर लाबिन जो है वो उसको अपनी बहन का बेटा जानकर, रिश्तेदार जानकर, अपना भांजा जानकर जो है उसको गले से भी लगाता है, चूमता है और उसको जो है अपने साथ रखने के लिए भी जो है वो जरूर कहता है। और 15वीं आयत में आगे लिखा है, तब लाबिन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है
तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? तो यहाँ हम देखते हैं कि लाबिन जो है वो उसके साथ याकूब के साथ जो है अपनी बात का इजहार करता है और आखिरकार वो जो है एक मुआहिदा आपस में करते हैं और लिखा है, सो मुझे बता के तेरी उजरत क्या होगी। वो उजरत का पूछता है, वो कहते हैं कि क्यों मुफ्त में तू मेरी खिदमत करे। तो आगे 16वीं आयत में लिखा है, और लाबिन की 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राकल था। तो यहाँ से हम जानते हैं कि लाबिन जो कि याकूब का मामू रिश्ते में लगता था, उसकी 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम लैया था और छोटी का नाम जो है वो राकल था। और आगे इनकी खूबसूरती के बारे में, इनके जो नक्श हैं उनके बारे में 17वीं आयत में बयान किया गया है, और वो ये है कि लैया की आंखें चुंदी थी। लैया जो कि बड़ी थी, पहले बड़ी बेटी थी, उसकी आंखें जो है वो चुंदी थी, यानी कि छोटी छोटी आंखें थी। पर राखल जो थी उसके बारे में लिखा है कि वो हसीन और खूबसूरत थी। और हकीकतन जब हम तारीखी तौर पर इस बात का मुतालिया करें तो राखल जो है वो हकीकी तौर पर जैसे रिबका एक खूबसूरत औरत थी, इसी तरह राखल जो है ये भी एक खूबसूरत लड़की थी। और 18वीं आयत में आगे लिखा है, और याकूब राखल पर फरिफ्ता था, यानी कि याकूब जो है वो अपने मामू लाबिन की बेटी राखल से जो है वो मोहब्बत करता था, उसके साथ इश्क करता था। और उसके आगे इश्क की जब हम मिसाल पर गौर करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि याकूब ने राखल को पाने के लिए जो है वो किस कदर कीमत जो है उसको चुकता किया। सो आगे लिखा है, सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं याकूब की हलीमी और उसका वो प्यार का अंदाज जो उसके दिल में राखल के लिए था। वो कहता है कि मैं तेरी छोटी बेटी राखल, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसको पाने की मेरे दिल को ख्वाहिश है, मैं उसकी खातिर जो है वो 7 साल तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हूँगा। तो ये हमें फिर बाइबल मुकद्दस में से पुराने जमाने की वो कहानियां नजर आती हैं। हकीकी तौर पर जब किसी ने किसी की बेटी लेनी होती थी तो उससे गाड़ी नहीं मांगी जाती थी, उससे गधे गाय बैल नहीं मांगे जाते थे, उससे जेवरात या जहेज नहीं मांगा जाता था, बल्कि याद रखे जो जिसकी बेटी लेता था वो उसको बहुत कुछ देता था। और इस वक्त याकूब के पास जो है वो बहुत मालो दौलत नहीं था जो वो उसको ऑफर करता कि मैं तेरी बेटी को ये भी दूंगा या तुझे ये भी दूंगा, बल्कि वो उसके बदले जो है वो और कुछ तो उसके पास देने के लिए था नहीं। लेकिन वो खुशी से कहता है कि मैं 7 साल तेरी छोटी बेटी राखल को पाने की खातिर जो है वो 7 साल तेरी खिदमत करूंगा। लेकिन अफसोस की बात है, आज माशरे में ऐसे भी दामाद हैं जो समझते हैं शायद जिस आदमी की हमने बेटी ले ली है उसको अपने नीचे लगा कर रखें या अपने सामने झुका कर रखें। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस ऐसे किसी दस्तूर को जो है वो पेश नहीं करती। ऐसा कोई रस्म, ऐसा कोई रवाज नहीं कि ससुर जो है वो अपने दामाद के अगर झुक कर रहे, बल्कि अगर हम पुराने रवायतों को देखें या बाइबल मुकद्दस की तरबियत पर गौर करें तो ये हमेशा छोटों को बड़ों की इज्जत करना सिखाती है, ना कि ये सिखाती है कि बड़े छोटों के आगे लग कर रहे, फिर वो रिलेशन कोई भी हो। कभी भी बाइबल मुकद्दस ऐसी बदतमीजी नहीं सिखाती कि छोटा उठकर दामाद की सूरत में आ जाए, बेटे की सूरत में आ जाए, बेटी की सूरत में आ जाए और बड़ों को कहे कि जी आप आकर आप तो मेरी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपका दामाद हूं। लेकिन आज एशियन कंट्रीज में जो है वो बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही हालात चल रहे हैं कि लड़के जिसकी बेटी ले लेते हैं उसको अपने सामने जो है वो कुछ समझते ही नहीं। लेकिन मेरे और आपके हम मसीहों के लिए ये सीखने वाली बात है कि हमारे घर के लड़के, हमारे घर के मर्द जब किसी की बेटी को लें तो उनको पता हो, पहली बात तो उनसे किसी चीज की डिमांड नहीं करनी कि अपनी बेटी के साथ हमें जहेज भी दो, गाड़ियां भी दो, पैसे भी दो। पहली बात तो इन चीजों की डिमांड नहीं करनी। मसीहों को ये सब कुछ करना जो है वो रवा नहीं है, बाइबल मुकद्दस हमें इजाजत नहीं देती। तो ना तो हमें डिमांड करनी है मालो दौलत की, पैसे की, और जब हम किसी के घर की बेटी को अपने बेटों के लिए लें तो हमें यह भी नहीं कहना कि वो हमारे बेटे के आगे झुक कर रहें। नहीं, हमारे बेटे को भी पता होना चाहिए कि उसने अगर किसी के घर की बेटी ली है तो उसको उस घर की इज्जत करनी है, उसको उसकी बेटी की इज्जत करनी है। और आज इज्जत के मामले पर जब बात आ जाए तो जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं जी लड़की के घर वालों का भी फर्ज है हमारी इज्जत करें, लड़की का भी फर्ज है हमारी इज्जत करें। और जब लड़के वालों को कुछ करना पड़ता है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है
एशियन कंट्रीज में बहुत कम घर ऐसे हैं जो वाकई मर्द वाले, लड़के वाले होकर जो है वो बेटी के घरों की इज्जत करते हैं। लेकिन मसीही होते हुए हमें दुनियादारी को नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि पाकिस्तान का रिवाज ऐसा है, इंडिया का रिवाज ऐसा है। मसीह होते हुए हमें बाइबल मुकद्दस को देखना है कि हमारी बाइबल मुकद्दस, हमारे खुदा के कलाम का रिवाज क्या है, और जो खुदावंद के कलाम का रिवाज है वही मेरी और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। तो याकूब की मोहब्बत को हम देखते हैं कि राखल के साथ इस कदर थी कि उसने 7 साल जो है वो अपने ससुर की खिदमत करना जो है वो मुनासिब समझी, बेहतर समझी, और खुशी से उसने कहा कि मैं 7 साल तेरी खिदमत करूंगा तेरी छोटी बेटी राखल को पाने के लिए। और आगे 19वीं आयत में लिखा है, लाबिन ने उसे गैर आदमी को देने की जगह लाबिन ने कहा उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है। तो यहाँ लाबिन जो है वो उससे इजहार करता है याकूब से कि बजाय इसके कि मैं अपनी बेटी किसी गैर आदमी को दूं, मैं तुझे ही दे दूंगा। तो लिखा है तू मेरे पास रह। लाबिन उसको कहता है ठीक है, 7 साल का हम वायदा कर लेते हैं, तू 7 साल मेरी खिदमत कर और 7 साल बाद जो है मैं अपनी बेटी राखल जो है वो तेरे साथ ब्याह दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह से उनके बीच में वायदा हो जाता है, एक प्रॉमिस हो जाता है। लेकिन 20वीं आयत में लिखा है, चुनाचे याकूब 7 बरस तक यानी कि 7 साल तक राखल की खातिर खिदमत करता रहा। उसने जितनी खिदमत की लाबिन की 7 साल उसने राखल की खातिर की, राखल को पाने के लिए, अपनी बीवी बनाने के लिए की। और लिखा है पर वो उसे राखल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुई। तो मोहब्बत जो है, असल में मोहब्बत इस तरह होती है। आज हमारे मसीहों में भी, मसीही घरानों में भी ऐसे मर्द और औरतें बहुत सारे पाए जाते हैं, लव मैरिज भी करते हैं, इजहार करते हैं कि हमें इस औरत से मोहब्बत है, हम इससे प्यार करते हैं और हम इसी से शादी करना चाहते हैं। और जब तक पेरेंट्स नहीं मानते तब तक जिद लगा के रखते हैं, हमें यही लड़की चाहिए, इसी को ब्याहना है। और जब उसको ले आते हैं और फिर उनको पाकिस्तान के रस्मो रवाज याद आ जाते हैं, इंडिया के रस्मो रवाज नजर आ जाते हैं, याद आ जाते हैं कि जी हमें जो है वो बीवी को अपने नीचे लगा कर रखना है, बीवी हम पर हुक्म ना चलाए, बीवी हमसे अपनी कोई बात ना मनाए, फिर उनको ये रस्मो रवाज नजर आ जाते हैं। लेकिन याद रखें, जब बाइबल मुकद्दस में से हम इस किस्म की मोहब्बत की स्टोरीज को पढ़ते हैं, लव स्टोरी हम इसको कह सकते हैं, ये याकूब की और राखल की हकीकतन जो है ये लव स्टोरी थी। तो याकूब ने जो है वो अपने ससुर की खिदमत की, अनथक मेहनत की। वो खिदमत कोई ऐसे नहीं थी, आज के जमाने में तो इतनी मेहनत हमें करनी भी नहीं पड़ती, कंप्यूटर का दौर है, लेकिन उस दौर में भेड़ बकरियां चराना, ये सारी खिदमत जो है ये बहुत बड़ी और मुश्किल काम हुआ करता था। और याकूब ने 7 बरस अपने ससुर की जो है वो खिदमत की राखल को पाने के लिए, और ये सब कुछ उसने मोहब्बत में किया, इश्क में आकर किया। और वो जो है उसको 7 बरस जो है वो थोड़े दिनों की तरह लगे, बिल्कुल थोड़े दिनों की तरह फील हुए। और आज अगर मोहब्बत का किसी का इतना इम्तहान लेने की बात आए तो शायद ही है कोई अपनी मोहब्बत में जीत सके, वरना हार जाते हैं लोग। तो 21वीं आयत में आगे लिखा है, और याकूब ने लाबिन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई। तो अब जो 7 साल उसने खिदमत करने का प्रॉमिस किया था वो कहता है अब पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तो अब जो है याकूब लाबिन से उसकी बेटी राखल के साथ जो है वो अपनी शादी रचाने की बात करता है। और आगे 22वीं आयत में लिखा है, तब लाबिन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफत की। यानी कि अब लाबिन जो है वो उनकी शादी की तैयारी करता है, अरेंजमेंट करता है, और आखिरकार जो है वो याकूब और राखल की शादी का दिन आ जाता है। लेकिन जब शादी का दिन आता है तो आगे देखें क्या होता है। 23वीं आयत में लिखा है, और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लैया को उसके पास ले आया और याकूब उससे हम आगोश हुआ। तो ये जो है इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसी मुश्किल घड़ी याकूब पर आ बैठती है कि 7 साल उसने जिस औरत के साथ मंगनी की, हकीकतन पर जब उसने मुहदा किया था तो हकीकतन उन्होंने जो है आपस में मंगनी की होगी। जब किसी को मांग लिया जाता था अपने लिए तो वो उसकी मंगेतर कहलाया करती थी। आज भी ऐसे ही है दस्तूर, किसी के साथ रोका कर दे तो वो कहलाती तो मंगेतर ही है, जब तक अंगूठी पहनाकर मंगनी की जाए या ना की जाए। जब किसी के साथ रिश्ते की बात पक्की हो जाती है, तय हो जाती है, तो वो फिर औरत जो है वो मर्द की मंगेतर ही कहलाती है। तो हकीकतन मंगेतर जो थी याकूब की वो राखल थी। लेकिन जब उसकी शादी की रस्म हुई, शादी के बाद जो उसने वक्त गुजारा तो उसको रात में जो है
लैया को पेश कर दिया गया, राखल की बड़ी बहन को पेश कर दिया गया उसके सामने। और हम देखते हैं कि याकूब जो है जब उसने दिन में देखा कि मेरे साथ जिसने वक्त गुजारा, जिसको मेरी बीवी बनाकर मेरे साथ पेश किया गया, वो तो राखल नहीं बल्कि वो लैया है, तो यहाँ हमें मामला वही याद आ जाता है कि इसहाक ने जो है वो इसू को कहा था कि तू आ मेरे पास और मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन याकूब जो है वो बेस बदल कर जाता है और इसू की बरकत ले लेता है। वो बरकत थी याकूब के लिए, लेकिन रास्ता याकूब ने जो है वो गलत चुना था। और अब जब ये सीन होता है तो याकूब के साथ जो है वही सिलसिला, वो मामला जो है वो बदला बराबर हो जाता है। और हकीकतन लाबिन ने जो है ये मजाक ही उसका इस काम का जो है वो मजाक उड़ाने के लिए ही इसके साथ जो है वो ये हरकत की थी। और आगे लिखा है, और लाबिन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लैया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। और लौंडी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब रिबका को भेजा गया था तो रिबका के साथ भी जो है उसको लौंडी दी गई थी। तो आज जैसे माँ बाप जो है वो इतना इतना जहेज देते हैं, उस दौर में जब अपनी बेटी किसी को दी जाती थी तो साथ में लौंडी भी अपनी बेटी को दी जाती थी, वो बेटी की खिदमत करने के लिए होती थी। फिर आगे 25वीं आयत में लिखा है, जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लैया है, तब उसने लाबिन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखल की खातिर ना थी? फिर तूने मुझे धोखा क्यों दिया? तो ये वही धोखे का हिसाब जो है अब आकर यहाँ बराबर हो जाता है, जो उसने पहले बेस बदल कर अपने भाई इसू के साथ किया था, लेकिन अब वही सेम चीज जो है वो लाबिन ने अपनी बेटी के रूप में याकूब के साथ उस हिसाब को जो है वो पुख्ता कर दिया। तो अब 26वीं आयत में आगे लिखा है, लाबिन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलौठी से पहले छोटी को ब्याह दें। तो यहाँ लाबिन जो है वो इसको एक नई बात बताता है। वो कहता है कि हमारे मुल्क में तो ये दस्तूर ही नहीं, ये रस्म ही नहीं कि हम जो है वो छोटी को पहले ब्याह दें और बड़ी जो है वो अभी तक अनमैरिड हो। और अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो तारीख इस बात की गवाह है कि उस टाइम वहां जो है इस किस्म की कोई रस्म कोई रवाज नहीं था। ये लाबिन जो है उसका सिर्फ उसने एक हंसी की मजाक किया इसके साथ और कुछ नहीं था, ये सिर्फ धोखा था लाबिन का याकूब के साथ। और आगे 27वीं आयत में लिखा है, तू इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे। तो अब लाबिन जो है वो एक और गलत बात, गुनाह वाली बात जो है अपने भांजे याकूब के साथ करता है। वो कहता है इसका एक हफ्ता जो है वो तू पूरा कर दे और उसके बाद दूसरी जो है वो भी मैं तुझे दे दूंगा। तो हकीकतन हम देखते हैं कि याकूब ने जो है वो 2 शादियों की ख्वाहिश नहीं की थी, 2 बीवियां रखने की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन अब याकूब के पास 2 बीवियों को रखने की कंडीशन जो है वो उसको खुद फंसा दिया गया था, उसको मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि राखल जो है वो उसकी मंगेतर थी। और उस दौर में मंगेतर को छोड़ना जो है ये लानत का बायस होता था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आगे फ्यूचर में हम जाकर उस हवाले को भी पढ़ेंगे और लिखा है बाइबल मुकद्दस में उस शख्स को मलाउन कहा गया है जो मंगेतर जो किसी औरत के साथ मंगनी करे और बाद में उसको ब्याहे ना, उसके साथ शादी ना करे बल्कि कोई और उसके साथ शादी करे, तो ऐसे शख्स को बाइबल मुकद्दस में मलाउन कहा गया है, लानती कहा गया है। तो अब यहाँ जो है आकर याकूब के सामने ये कंडीशन थी कि राखल जो है उसकी मंगेतर है, उसने उसके साथ मंगनी की थी, वो और किसी को अपनी मंगेतर जो है वो पेश नहीं कर सकता था, लेकिन लैया को अब वो अपनी बीवी के रूप में धोखे से ही सही लेकिन तस्लीम कर चुका था। अब लैया उसकी बीवी थी, राखल उसकी मंगेतर थी। और ये सारी कंडीशन जो है याकूब ने अपनी खुशी से नहीं बनाई थी, बल्कि लाबिन ने जो है वो धोखे के साथ याकूब के साथ इस तरह से उसके साथ दगा किया था। तो फिर हम देखते हैं कि वो इसका बाद जब वो करता है तो आगे 28वीं आयत में लिखा है, याकूब ने ऐसा ही किया कि लैया का हफ्ता पूरा किया, तब लाबिन ने अपनी बेटी राखल उसे ब्याह दी। तो यहाँ हमें हर बात में, सारे मामले में जो गुनाहगार नजर आता है, वो गुनाहगार या इस सारे मामले का जो है वो जिम्मेदार वो याकूब नहीं है, बल्कि वो लाबिन है, राखल और लैया का बाप लाबिन, इसका याकूब का मामू लाबिन जो है वो गलत हमें नजर आता है, जिसने राखल के साथ और याकूब के साथ जो है वो जुल्म किया, उनके साथ दगा किया, गलत किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बेटी राखल और याकूब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों मोहब्बत करते हैं और शादी की बात भी इन्हीं की तय हुई थी, लेकिन उसने धोखे के साथ। और हकीकतन हम देखते हैं कि लैया जो है वो खूबसूरत भी नहीं थी, उसकी आंखें भी छोटी छोटी थी, और हकीकतन याकूब जो है वो इस मामले में भी कंसर्न होगा कि इसके साथ शादी कौन करेगा, तो उसने चालाकी के साथ पहले ये याकूब को दे दी और बाद में उसे आजमाइश में डालने के लिए राखल भी पेश कर दी। लेकिन फिर हम याकूब की मोहब्बत को राखल के साथ अगर देखें तो
उसने लैया को अपनी बीवी बना तो लिया, भले धोखे से ही बनी, लेकिन उसके दिल में अभी भी जो है वो राखल के लिए मोहब्बत मौजूद है। और इसी की खातिर हम देखते हैं कि वो फिर से याकूब के साथ एक नया माहदा करने के लिए अपनी राखल के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। और आगे 29वीं आयत में लिखा है, और अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राखल के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। और लौंडियों का रवाज जो है हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि पहले दौर में इसी तरह था। और 30वीं आयत में लिखा है, सो वो राखल से भी हम आगोश हुआ, और वो लैया से ज्यादा राखल को चाहता था, और 7 बरस और साथ रहकर लाबिन की खिदमत की। तो यहाँ हम देखते हैं याकूब की मोहब्बत का अंदाज, उसकी मोहब्बत का इम्तहान कह लें कि वो राखल से किस कदर मोहब्बत करता था कि पहले उसने 7 साल खिदमत की और मजीद 7 साल और उसने अपने ससुर की खिदमत की। तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, अपने इश्क को पाने के लिए उसने 14 साल अपने ससुर की खिदमत की, और फिर जाकर जो है उसे उसकी मोहब्बत हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पर उसकी हो जाती है और राखल उसे मिल जाती है। और फिर आगे जो है वो देखते हैं कि उसका लैया के साथ भी रिलेशनशिप है, लैया भी उसकी बीवी है और राखल, ये दोनों ही उसकी जो है, दोनों सगी बहनें उसकी बीवी कहलाई। और आगे 31वीं आयत में लिखा है, और जब खुदावन ने देख लिया कि जब खुदावन ने देखा कि लैया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही। तो क्योंकि याकूब को जो है वो राखल से मोहब्बत थी, लैया से मोहब्बत नहीं थी। और हकीकी तौर पर जब रात को उसे लैया पेश की गई तो उसे गुस्सा भी था, उसे दुख भी था, उसे तकलीफ भी था कि मैंने जिसके लिए इतनी मेहनत की उसकी बजाय ये चीज मेरे सामने पेश की गई है। तो वो लैया के साथ सोबत तो करता है, लैया के साथ हमागोश तो होता है, लेकिन उसके दिल में जो मोहब्बत है वो सिर्फ राखल के लिए होती है। वो मोहब्बत का इजहार जो है वो लैया के साथ नहीं करता। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने जब देखा कि लैया के साथ जो है वो नफरत की गई है, ज्यादती की गई है, तो खुदा ने क्या किया कि राखल के रहम को बंद कर दिया, उसको भांज रखा, लेकिन लैया के रहम को खोल दिया। और लैया को खुदा जो है वो औलाद देने के सिलसिले को यहाँ पर शुरू करता है। याद रखें, जिसकी हिकारत दुनिया में इंसान करता है, खुदा उसकी इज्जत हमेशा बढ़ाता है। आज के दौर में भी बहुत सारे लोग हैं, वो किसी ना किसी को कमतर समझ लेते हैं और उसको फिर कोशिश होती है लोगों की कि गिराई दिखाएं, इसको नीचे लगा कर रखें। लेकिन याद रखें, जब हम यहाँ पर लैया की स्टोरी देखते हैं तो लैया पेश तो धोखे से की गई थी, लेकिन इसमें लैया बेकसूर थी, लैया का कोई कसूर नहीं था। कसूर जो था वो लैया के बाप लाबिन का था। तो यहाँ हम देखते हैं कि लैया से नफरत की गई, लैया को हकीर जाना गया, लैया की हकारत की गई, लेकिन खुदा उसी को मुकाम बख्शता है जिसको हकीर जाना जाए, जिसको जो है कमतर समझा जाए। और यहाँ खुदा लैया को जो है वो ऊंचा मुकाम देता है, रुतबा देता है, और वो उसको औलाद की बरकत देने के सिलसिले को जो है वो शुरू करता है। और लिखा है आगे 32वीं आयत में, और लैया हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम रोबिन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शौहर अब मुझसे प्यार करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि लैया उसकी बीवी तो कहलाई, याकूब की बीवी तो थी, लेकिन वो इस बात को महसूस करती थी कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मोहब्बत जो है उसे मेरी बहन राखल से है। और हकीकी तौर पर वो अपने दिल में इस बात का दर्द भी रखती होगी, दुख भी रखती होगी, लेकिन जब खुदा उसे बेटा देता है तो वो खुदा का शुक्र करती है। और वो कहती है, क्योंकि उसने फिर लिखा है उसका नाम रोबिन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देख लिया है। तो यहाँ वो इस बात का जो है वो उसका इजहार करती है कि खुदावन ने वो दुख जो मेरे अपने दिल के अंदर रहता है, खुदावन ने खुद उसे देखा है और खुदावन ने उसका बदला दिया है, खुदावन ने मेरे दुख का इंसाफ किया है, सो मेरा शौहर अब मुझसे प्यार करेगा। तो अब भी वो जो है अपने शौहर के प्यार, उसकी मोहब्बत की जो है वो तलबगार होती है। और याद रखें, कोई भी औरत हो, आज तक मर्दों का बहुत अपनी बीवियों से ये गिला होता है कि मेरी बीवी जो है वो मुझ पर शक करती है, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, मैं किसी भी औरत से बात करूं तो मेरी बीवी कहती है जी उसके साथ बात क्यों की, पाबंदियां क्यों लगाती हैं। याद रखें, हर बीवी को यही ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर जो है वो उससे मोहब्बत करे। और बाजों का हमारे एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि शौहरों को लगता है कि बीवी का सिर्फ हक है कि बीवी के पास रात को चले गए, उसके साथ जो है वो वक्त गुजार लिया और बस यही बीवी है। याद रखें, औरत जो है वो हमेशा चाहती है कि मेरा शौहर सिर्फ जिस्म की मोहब्बत मुझसे ना करे, सिर्फ अपनी हवस ना निकाले, बल्कि जो है मेरा शौहर हर चीज में मेरी फिक्र करे, हर चीज में मेरा ख्याल करे। और
क्योंकि आजकल के जवान जो है वो पढ़े लिखे जवान हैं, आज का हमारा दौर जो है वो बहुत एडवांस दौर हो गया है, तो इसलिए हम इन बातों को खुलकर कर भी सकते हैं। और पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो चर्चिज में खादिम जो है वो शर्म की बात कर लें, शर्म की बात इसको समझी जाती है, या खुल के चर्चिज में इन बातों को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जबकि कनाडा का, अमेरिका का, यूके का हम रवाज देख लें तो यहाँ जब किसी लड़के और लड़की की शादी होने वाली है तो चर्चिज जो है वो निकाह करने से पहले उनको स्पेशल जो है वो क्लासेस देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि शादीशुदा होने के बाद जो है आपने अपना रिलेशनशिप किस तरह से निभाना है, आपके बीच में प्यार कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैसे कायम रह सकती है। तो चर्चिज की हकीकतन पास्टर की, चर्चिज की ये जिम्मेदारी है कि हमारी कौम का जब भी कोई लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं तो बजाय इसके कि कभी चिट्ठियों के से लड़ें, कभी दायकियों से लड़ें या दूसरी बातों पर, चर्चिज की जिम्मेदारी ये है कि वो हमारे लड़के लड़कियों को सिखाएं कि आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी में बंधने जा रहे हो तो ये रिलेशनशिप कितना सेंसिटिव है और इसको मजबूत किस तरह से रखा जा सकता है, किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो सकती है। तो पाकिस्तान में इस बात को शर्म की बात समझा जाता है और बहुत खुलकर जो है हमारे जवान लड़के लड़कियों को इस मामले में जो है वो सिखाया नहीं जाता। लेकिन हकीकतन याद रखें, बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे हवाला जात हैं जो खुलकर अगर हम अपने नौजवानों को बयान कर दें, एक्सप्लेन कर दें, तो हमारे नौजवान वाकई अपनी शादीशुदा जिंदगी में जो है वो एक दूसरे के साथ कमिट रह सकते हैं। तलाक का रेशो जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन इस पर जो है वो बोला नहीं जाता। क्यों बोला नहीं जाता? क्योंकि इन बातों को बोलने के लिए जब बात की जाए तो लोग जो है इनको शर्म की बात समझते हैं। लेकिन याद रखें, अपनी अज़दवाजी जिंदगी को ठीक तरह से गुजारना, खुदा के खौफ में रहकर अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारना, ये कोई शर्म की बात नहीं, ये इज्जत की बात है। और बाइबल मुकद्दस में खुद लिखा है कि ब्याह करना सब में जो है वो इज्जत की बात समझी जाए। तो याद रखें, मोहब्बत का इजहार औरत जो अपने शौहर से चाहती है वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि मेरा शौहर दिन भर काम से थका आए और फिर बस थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारे और उसके बाद खत्म। हमेशा हर औरत को ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर हर चीज में, हर बात में मुझसे जो है वो अपनी मोहब्बत को साबित करे, उसका बयान करे, उससे इजहार करे। और जितने पढ़े लिखे शौहर आज के दौर में हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं, ऐसे शौहर भी हैं जो पढ़ लिख गए हैं, इन बातों को समझते हैं और हर बात में अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो उनके घरों में जो है वो कभी झगड़े नहीं होते। छोटी मामूली बात पर अगर उनकी कभी ना बन पाए तो वो अलग बात है, लेकिन बड़े लड़ाई झगड़े जो है उन घरों में नहीं होते, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अगर लड़ भी पड़े किसी बात से तो वो मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो खुलकर एक दूसरे को बताते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और हकीकतन शादी का जो रिश्ता है वो मर्द और औरत के दरमियान ऐसा ही रिश्ता है कि ना मर्द का दिल करे अपनी बीवी के बगैर रहने को और ना बीवी का दिल करे कि मैं अपने शौहर के बगैर रह सकूं। और इसी को बाइबल मुकद्दस जो है वो शादी कहा जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं शादी जो है वो कॉम्प्रोमाइज का रिलेशनशिप है। याद रखें, शादी जो है वो कॉम्प्रोमाइज का रिलेशनशिप नहीं है, शादी मोहब्बत का रिश्ता है। खुदा ने मर्द और औरत का रिश्ता जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए बनाया, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं, सौदाबाजी करने के लिए नहीं। शादी कोई सौदाबाजी नहीं, शादी एक मोहब्बत का रिश्ता है और जो इसको मोहब्बत से निभाता है वो आगे बरकत भी पाता है। खुदा का रहम, खुदा का हाथ हमेशा उन्हीं घरों पे रहता है जो इस रिश्ते की इज्जत करते हैं। और याद रखें, जो इस रिश्ते की इज्जत नहीं करते, जो इस रिश्ते को हकीर जानते हैं, जो अपने मुल्क के रस्म रिवाज को सामने ले आते हैं, जी बीवी की बात नहीं माननी, बीवी की बात नहीं सुननी, याद रखें वो घर कभी नहीं बसते। अगर बस भी जाए लड़ाई झगड़ों के साथ तो बरकत के वारिस कभी नहीं होते, लानत लानत होती है। जिस घर में झगड़ा है, याद रखें लड़ाई झगड़ा जो है ये लानत है, ये खुदा की बरकत नहीं है। खुदा की बरकत तब है जब आप सुकून से उठे बैठे, खुशी के साथ खाएं पिएं, एक दूसरे के दुख का दर्द का ख्याल करें, तो इसको जो है वो मोहब्बत के कही जाती है। और यही सेम मोहब्बत हम देखते हैं कि लैया जो है वो अपने शौहर याकूब से चाहती थी, लेकिन याकूब जो है वो अभी तक अपनी बीवी से जो है वो मोहब्बत नहीं कर पाया था, क्योंकि उसको जो मोहब्बत थी वो राखल के साथ थी। तो हकीकतन वो वक्त तो लैया के साथ भी गुजारता था, लेकिन मोहब्बत का इजहार जो है, जो चाह करके दिखाने की बात है, वो उसे राखल के साथ करके दिखाता था। लेकिन आगे क्योंकि हम देखते हैं खुदा ने लैया को औलाद देने के सिलसिले को जारी किया, तो आगे 33वीं आयत में लिखा है, वो फिर से हामला हुई, पहला उसका बेटा हुआ तो उसने उसका नाम
रोबिन रखा और फिर वो दोबारा हामला हुई और उसके बेटा हुआ, दूसरा बेटा अब लैया का हुआ। लिखा है तब उसने कहा कि खुदावंद ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। तो फिर वो अपने मुंह से इस बात का इजहार करती है कि खुदावंद ने सुना, खुदावंद ने जाना कि मुझसे नफरत की गई है, और वो इस बात को डिक्लेयर करती है कि इसीलिए खुदा ने जो है मुझे ये बेटा भी बख्शा। और लिखा है सो उसने उसका नाम शमाउन रखा, और वो फिर हामला हुई, तीसरी बार हामला हुई और उसके बेटा हुआ। अब यहाँ लैया का तीसरा बेटा हुआ। लिखा है तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी। तो तीसरा बेटा हो गया है। अभी तक लैया जो है वो अपने शौहर की लगन की जो है वो हमें तलबगार नजर आती है, और हकीकतन यहाँ इस बात को हम क्लियरली जानते हैं कि वो अपनी बीवी को बीवी का रुतबा तो देता है, उसके साथ वक्त तो गुजारता है, लेकिन मोहब्बत का इजहार जो है उसमें नहीं पाया जाता। वो इस बात को महसूस करती है कि मेरे शौहर को जो लगन है वो राखल के साथ है, मेरे साथ उसको किसी किस्म की लगन नहीं है। और लिखा है क्योंकि उसने मेरे 3 बेटे हुए इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। तो तीसरे बेटे का नाम जो है वो लावी रखती है। और फिर आगे 35वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सिताइश करूंगी। ये चौथा बेटा होता है। तो अब वो कहती है अब मैं खुदावंद की सिताइश करूंगी, उसकी तारीफ करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। और यहूदा के नाम के पर जो है वो डिटेल ऑलरेडी तफसील जाकर हम इसको फ्यूचर में देखेंगे, इसलिए मैं अभी इस पर जो है वो कोई वजाहत नहीं करूंगी। और लिखा है फिर उसके औलाद होने में तौकफ हुआ। तो अब जो औलाद लैया के पैदा होना शुरू हुई, 4 बेटों के बाद जो है फिर गैप आ जाता है, उसकी औलाद जो है अब होना जो है वो बंद हो जाती है। और आगे चलकर कल के चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से आगे जो है वो लौंडियों से औलाद को पैदा कराने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। और कल के चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे लौंडी से क्योंकि औलाद पैदा कराने का जिक्र आएगा, तो हकीकतन इब्राहिम और सारा के रिश्ते को फिर से याद किया जाएगा। हकीकी तौर पर उसी रस्म के तहत ये भी जो है वो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ताकि राखल जो है वो भी औलाद हासिल कर सके। सो कल की बात जो है वो हम कल ही जाकर उसको सीखेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सके, सुन सकें और इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन तू हम सबके साथ हो, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे खुदावन। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ करते रहें, तेरी तमजीद करते रहें, तुझ में मगन रहे, तेरे साथ साबित कदमी के साथ खुदावन चलते रहें। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें दरखास्तें भेजी हैं या द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमें अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं, खुदावन मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन, दरखास्त करती हूँ अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर खुदावन, ताकि तेरे लोग आज़ाद हो, छुटकारा हासिल करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके खुदावन। खुदा कोरोना वायरस की वजह से जितने लोग बीमार हैं खुदावन तो उन पर रहम कर, उनको शिफा दे ताकि वो शिफा हासिल कर कर तेरी शुक्रगुजारी करें, और इस वबा का खुदावन जल्द तो दुनिया भर से खात्मा कर ताकि खुदावन फिर से बहाली आए और सब तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावन तू हर तरह से हम सबके साथ हो। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले खुदावन। तू हर एक को अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और इससे पहले मैं आज की वीडियो को बंद करूं, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने इस महीने का हदिया जो है वो द वे ऑफ हेवन के लिए ऑलरेडी भेज दिया है। और आप में से अगर मज़ीद कोई अपने हदिया जात द वे ऑफ हेवन को देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर मुहैया कर देंगे। सो अगर खुदावंद का रूह आपके दिल को तैयार करता है, आपको लगता है कि वे ऑफ हेवन की खिदमत जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो आप ज़रूर अपने हदियात जात जो है वो शेयर करें और खुदावंद आपको इसके एवज़ बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।